हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के माध्यम से यहाँ पर हिंदी विषय को पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए। उससे पहले कि हम यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरू करें, उससे पहले हम यहाँ पर अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम चलते हैं इंडेक्स की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अनुक्रमणिका इट मीन्स इंडेक्स आपके सामने है। कक्षा 3 के लिए यहाँ पर पहला जो अध्याय है वह है देश की माटी। यह एक कविता विधा के माध्यम से यहाँ पर इस अध्याय को रखा गया है। तो पहले अध्याय में हम देश की माटी के रूप में कविता को पढ़ेंगे। अध्याय 2 मीठे बोल एक लोक कथा है, यहाँ पर लोक कथा को पढ़ेंगे। अध्याय 3 शिष्टाचार केवल पढ़ने के लिए विनती एक निवेदन के रूप में यहाँ पर इसको निबंध के रूप में शिष्टाचार निबंध को लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें एक विनती नामक कविता है। तो यहाँ पर हम शिष्टाचार निबंध को पढ़ेंगे और उसके बाद विनती नामक कविता को पढ़ेंगे। अध्याय 4 समय सुबह का कविता है, इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अध्याय 5 आओ खेलें खेल निबंध है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय 6 आदमी का धर्म केवल पढ़ने के लिए कबड्डी, ठीक है। यहाँ पर आदमी का धर्म एक संवाद पाठ है और कबड्डी यहाँ पर एक कविता है। इन दोनों को हम यहाँ पर अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अध्याय 7 कलाकार का असंतोष कहानी है, इस कहानी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय 8 गीत यहाँ खुशहाली के कविता है, इस कविता को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय 9 मैं सड़क हूँ केवल पढ़ने के लिए कंजूस सेठ, ठीक है। तो मैं सड़क हूँ आत्मकथा को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, केवल पढ़ने के लिए है कंजूस सेठ, जो कि एक लोक कथा है। अध्याय 10 में हम काठ की पुतली नाचे गाएं संवाद पाठ को पढ़ेंगे। अध्याय 11 में हम अपना देश कविता को पढ़ेंगे। अध्याय 12 साहसी बालिका कहानी को पढ़ेंगे। केवल पढ़ने के लिए अपनाओ अच्छी आदतें एक कविता को पढ़ेंगे। अध्याय 13 अजमेर की सैर यात्रा वृत्तांत को यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय 14 अब तक बहुत बह चुका पानी कविता को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय 15 अटल ध्रुव कहानी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। केवल पढ़ने के लिए पतंगों का मौसम नामक कविता को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय 16 बताओ मैं कौन हूँ आत्मकथा को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चित्र कथा बंदर एवं बिल्ली कहानी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पर कक्षा 3 के लिए हिंदी विषय की अनुक्रमणिका है। इस इंडेक्स के माध्यम से हमने आपको बता दिया है कि आपके यहाँ पर लगभग जो चैप्टर्स हैं वो किस प्रकार रहेंगे, किस प्रकार हम शेड्यूल करके आपको यहाँ पर सभी अध्याय को पढ़ाने वाले हैं। तो टाइम्स एकेडमी के भरतपुर के माध्यम से आप यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर्स को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि हम यहाँ पर अध्याय को शुरू करें, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यदि आपने हमारा टाइम्स एकेडमी भरतपुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम यहाँ पर क्लासेस के माध्यम से जिन चैप्टर्स को यहाँ पर हम आपको टीचिंग कराएं, वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से सुदृढ़ कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली यहाँ पर पहला पाठ है एक
देश की माटी यहाँ पर एक कविता है। सबसे पहले हम इस कविता को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश की माटी, देश का अर्थ होता है राष्ट्र की माटी, माटी का अर्थ होता है मिट्टी, अर्थात हमारे भारत देश की मिट्टी के बारे में यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बताया गया है। देखिए, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, इसका अनुवाद हम अब करते हैं। देश की माटी, देश का जल, देश की माटी, देश कहते हैं राष्ट्र को, देश की माटी अर्थात मिट्टी, अर्थात हमारे भारत देश की मिट्टी, देश का जल और हमारे देश यानी हमारे राष्ट्र भारत का जल यानी कि पानी, हवा देश की और हमारे देश में बहने वाली हवा, देश की फल और हमारे देश में मिलने वाले सभी फल, सरस बने प्रभु। यहाँ पर देखिए, दो बालक हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सरस बने प्रभु। सरस कहते हैं रसीले या मोहक, कि हे प्रभु हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का जल, हमारे देश की हवा, हमारे देश के फल कैसे बने? सरस बने। हे प्रभु कैसे बने? सरस बने, अर्थात रसीले या मोहक बने, रसीले या मोहक बने, सरस बने। हे प्रभु कैसे बने? सरस बने। दूसरा पैराग्राफ देखिए, दूसरा पद देखिए, देश के घर और देश के घाट। देश के घर अर्थात देश कहते हैं राष्ट्र के घर, अर्थात राष्ट्र के अंदर जितने भी घर हैं यहाँ पर, और देश के घाट और हमारे देश के जितने भी घाट हैं, अर्थात घाट से आशय होता है किनारों से। घाट किसे कहते हैं? किनारों को। ठीक है, तो यहाँ पर किनारों से आशय क्या है? देश के चारों दिशाओं में स्थित जो घाट हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ठीक है, तो देश के घर अर्थात देश में जितने भी घर हैं और देश के घाट और देश की चारों दिशाएं अर्थात उनके घाट, उनके किनारे, देश के वन और देश में विद्यमान वन और देश के बाट, बाट कहते हैं रास्ते को और वन कहते हैं जंगल को। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? देश के वन अर्थात हमारे देश के सभी वन अर्थात देश में विद्यमान जंगल और देश के बाट अर्थात देश के बाट अर्थात सभी रास्ते, सरल बने प्रभु सरल बने। हे प्रभु हमारे यहाँ के मार्ग कैसे बने? सरल बने। कैसे बने? सरल बने। हे प्रभु सरल बने। कैसे बने? सरल बने। तीसरा पद यहाँ पर देखिए, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन अर्थात देश के तन से आशय क्या है? देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, तन कहते हैं शरीर, उनका शरीर। देश के तन अर्थात देश में रहने वाले व्यक्तियों का, प्रत्येक व्यक्ति का तन अर्थात शरीर, और देश के मन और देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन, देश के घर के भाई बहन और देश के अंदर जितने भी घर हैं और घर के अंदर रहने वाले भाई बहन जो हैं वो विमल बने। विमल कैसे? विमल किसे कहते हैं? निर्मल। विमल किसे कहते हैं? निर्मल, अर्थात पवित्र मन वाले बने। हे प्रभु कैसे बने? विमल बने। विमल बने। हे प्रभु कैसे बने? विमल बने। आगे देखिए, फोर्थ पैराग्राफ देखिए, पद संख्या 4 देखिए, देश की इच्छा, देश की आशा। हे प्रभु हमारी जो देश की इच्छाएं हैं और देश की आशा और जो देश की उम्मीदें हैं
ठीक है। आशा किसे कहते हैं? उम्मीद को। देश की शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? ताकत को। और हमारे देश की जो ताकत है, देश की भाषा और हमारे देश की भाषा है। देश की इच्छा अर्थात हमारे देश की जो इच्छाएं हैं। देश की आशा हमारे देश की जो आशाएं हैं अर्थात उम्मीदें हैं। देश की शक्ति और हमारे देश की जो ताकतें हैं, शक्ति है। देश की भाषा और हमारे देश की भाषा, भाषा जो है वो प्रभु कैसी बने? एक बने। हे प्रभु एक बने, प्रभु एक बने। कैसी बने? एक बने, प्रभु एक बने। अर्थात हे प्रभु हमारे देश की इच्छाएं, हमारे देश की आशाएं, हमारे देश की शक्ति, हमारे देश की भाषा सब कैसी बने? एक बने। कैसी बने? हे प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। अंतिम पैराग्राफ को देखिए। देश की माटी और हमारे देश की जो मिट्टी है, देश का जल और हमारे देश का जो जल है, हवा देश की और हमारे देश के अंदर बहने वाली जो हवा है, देश के फल और देश के अंदर देश में मिलने वाले जितने भी फल हैं सरस बने। हे प्रभु कैसे बने? सरस अर्थात रसीले बने। सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। हे प्रभु कैसे बने? सरस बने प्रभु। हे प्रभु हे ईश्वर वो कैसे बने? सरस बने अर्थात रसीले बने। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक कविता थी जिसको हमने यहाँ पर अनुवाद कराया। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ की तरफ। देखिए कठिन शब्दों की यदि हम बात करें तो अभ्यास कार्य यहाँ पर देखिए शब्द और अर्थ दे रखा है। सरस का अर्थ होता है रसीला या मोहक। घाट का अर्थ होता है तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। बाट का अर्थ होता है रास्ता। विमल का अर्थ होता है निर्मल या स्वच्छ। ठीक है, यहाँ पर उच्चारण के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका उच्चारण हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पहले शब्द का उच्चारण होगा प्रभु, दूसरे शब्द का उच्चारण होगा देश, तीसरे शब्द का उच्चारण होगा भाई बहन। सोचें और बताएं। प्रश्नों को यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न है सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सरस बनाने के लिए ईश्वर को निवेदन किया गया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। हमारा तन और मन किसका बताया गया है? हमारा तन और मन देश का बताया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। वन और बाट कैसे होने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन और बाट सरल होने चाहिए। अगले देखिए लिखें। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे भाई बहन, सरस, इच्छा, फल। इन शब्दों में से हमको शब्दों का चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला रिक्त स्थान देखिए का हवा देश की, देश के फल। तो यहाँ पर क्या आएगा? फल आएगा। खा देखिए सरस बने प्रभु सरस बने। ठीक है, सरस बने प्रभु सरस बने। तो दूसरे में यहाँ पर क्या आएगा? सरस आएगा। गा देखिए देश के घर के भाई बहन। तो यहाँ पर क्या आएगा? देश के घर के भाई बहन। गा में आएगा भाई बहन, गा में आएगा भाई बहन। घा देखिए देश की इच्छा, देश की आशा। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा देश की इच्छा। ठीक है, देश की आशा। तो इसमें आएगा घा में आएगा देश की इच्छा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? तो देखिए देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए, यहाँ पर हम कविता के माध्यम से यदि देखें इसको, तो देश की माटी व जल देखिए कैसी होनी चाहिए? सरस होनी चाहिए। देश की माटी और देश का जल कैसा होना चाहिए? सरस होना चाहिए। आगे देखिए
प्रश्न संख्या 3, वन और वाट से क्या आशय है? तो देखिए वंश और वाट से आशय जंगल और रास्ते से है। वन का आशय जंगल होता है और वाट का आशय रास्ता होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? तो विमल बनने के लिए यहाँ पर देखिए किसको कहा गया है, कविता के माध्यम से हम देखेंगे। तो यहाँ पर विमल बनने के लिए ईश्वर यानी प्रभु को कहा गया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रार्थना की गई है विमल बनने की वो ईश्वर से की गई है। और यदि हम बात करें किन को कहा गया है, तो देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन कैसे बने? हे प्रभु विमल बने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन क्या बने? विमल बने। ठीक है, ये किसका उत्तर है? प्रश्न संख्या 4 का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, तन और मन का देश से क्या संबंध है? तो तन का आशय शरीर से होता है और मन का आशय मस्तिष्क या आत्मा से होता है। ठीक है, तन का आशय शरीर से है और मन का आशय आत्मा या इच्छा से है। 6, प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है? तो इसको हम यहाँ पर कविता के माध्यम से देखें, किस किस को एक बनने के लिए कहा गया है? देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार सभी क्वेश्चंस की बात की, सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाया। और इसके बाद हम यहाँ पर ये हमारी ओरल क्लास है, इसके बाद रिटन क्लास हम बोर्ड के माध्यम से भी करवाएंगे, सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ओरली रूप से इस क्लासेज को कहीं भी आप स्टडी कर सकें, इसके लिए हमने यहाँ पर यह क्लास आज से शुरू की है और आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना महामारी के दौर में जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर हैं, उन सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं या फेसबुक पर जहाँ भी आप सोशल कम्युनिटी जो भी यूज करते हैं, वहाँ पर इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करें, जिनसे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आगे देखिए भाषा की बात। अब यहाँ पर हम भाषा की बात करते हैं। तो देखिए नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाएं। तो देखिए यहाँ पर इनको हम बता देते हैं ओरली रूप से, उसके बाद हम बोर्ड पर भी करवाएंगे आपको अगली क्लास में। देखिए आशा, आशा का यदि विपरीत अर्थ देखा जाए तो आशा का होता है निराशा। ठीक है, इच्छा, इच्छा का यदि विपरीत अर्थ देखा जाए तो क्या होगा आप बताएं? इसका अर्थ होगा अनिच्छा। ठीक है, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? अनिच्छा। नेक्स्ट है शक्तिशाली, शक्तिशाली का विपरीत अर्थ क्या होगा? कमज़ोर। ठीक है, देश, देश का विपरीत अर्थ क्या होगा? देश का विपरीत अर्थ होगा विदेश। ठीक है, सरस, सरस का विपरीत अर्थ होगा नीरस। सरस का, सरस का विपरीत अर्थ क्या होगा? नीरस। सरस का विपरीत अर्थ है नीरस। ठीक है, यह भी करें। देखो प्रस्तुत कविता में देश की माटी और देश का जल, जल प्रभु से सरस बनाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार देश की क्या क्या चीज़ें कविता में कही गई हैं तथा प्रभु के से उनके लिए क्या विनती की गई है, सूची बनाएं। तो यह सूची आपको यहाँ पर एक हम होमवर्क के रूप में देते हैं, इसको आपको यहाँ पर पूर्ण करना है और यहाँ पर इसको एक क्रिएटिविटी के रूप में यहाँ पर इसको तैयार करना है। एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दे रखा है, जीवन की महत्वाकांक्षाएं बालकों के रूप में आती हैं। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यानी कि जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षा कहते हैं इच्छाओं को, ठीक है, बालकों के रूप में आती हैं। अर्थात वो जो इच्छाएं होती हैं वो किसके माध्यम से आती हैं? बालकों के माध्यम से आती हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज इस क्लास के माध्यम से चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूर्ण कराया और अगले क्लासेज में हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। सो अगली क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल देखते रहिए और लर्न करते रहिए। सो थैंक यू, गुड बाय।